गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास अमृतसर कानपुर वाले में। कल हम लोग ने शुरू किया था मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन में हम लोग ने कल देख लिया था कुतुबुद्दीन, जो कि दिल्ली का संस्थापक था, और बाद में आया इल्तुतमिश, जो कि उसका गुलाम था। तो गुलाम भी उसी को कहा जाता है। तो इसी क्रम में चलिए आज हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश के बाद। चलिए क्लास को ज़्यादा देर का न करते हुए शुरू करते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था, मतलब योग्य नहीं था, अयोग्य था, इसे काम चलाओ। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। मतलब शाह तुर्कान जो थी वो मेन लीड में थी, ये बैकडोर से पीछे से। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्क अमीरों ने रुकुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया, यानी बैठा दिया। आसीन किया मतलब कि बैठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। प्रथम मुस्लिम महिला थी जो उसने ये राजपाट संभाला। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ये लगाना है। रजिया ने प्रदा प्रथा त्याग कर तथा पुरुषों की तरह धोगा, यानी कि जिसको काबा कहते हैं, एवं कुल्हा, जिसे टोपी कहते हैं, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से, मतलब कि कोई पर्दा नहीं करती थी, खुले मुंह से जाने लगी। राज दरबार में जो है खुले मुंह से जाती थी। हो गया, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर ए आखुर अमीर आखुर नियुक्त किया, यानी कि घोड़े का यहाँ पर सरदार है, यहाँ पर ये सरदार है। आप लोग इसको सरदार कर लीजिए क्योंकि ये सरदार है। एक सरदार नियुक्त। गैर तुर्क को सामंत बनाने की रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर, मतलब जो गैर सामंत थे उनको वो बनाने के लिए प्रयास कर रही थी, सामंत वगैरह उनको नियुक्त कर रही थी। तो जो तुर्की अमीर थे उनका विरोध हो गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि उसे बंदी बना लिया। कि क्यों? रजिया को बंदी बनाकर गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। मतलब गद्दी प्राप्त करने का उसने सोचा कि अब इसके सहायता से फिर से इसको प्राप्त करी जाए, ये इसमें असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। अब रजिया की हत्या हो गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। अब बहराम शाह को भी मार दिया गया। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान
अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। ये 1200 ईस्वी में कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटाकर, मतलब एक षड्यंत्र रच दिया और उससे पब्लिक जो है भड़क गई, उसको पद से हटा दिया। नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। अब अपने जो है उसको बना दिया नसरुद्दीन सुल्तान को, जो उनका ही वो था। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, मतलब टोपी ओपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, उसको सुल्तान बना दिया गया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया। जब वो सुल्तान बन गया तो उसके अपनी पुत्री का उसने क्या किया, बलबन ने विवाह कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम बहुसुद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहुद्देशीय था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चेहलगानी का विनाश बलबन ने किया। किसने किया? चेहलगानी का विनाश बलबन ने किया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या कल मैंने आप लोग से 2 क्वेश्चन किए थे, याद है किसी को? हाँ, जिसको जिसको याद है। तो गजनी ने पहला आक्रमण और लास्ट आक्रमण पूछा था ना। देखिए, पहला आक्रमण जो था, पहला उसने किया था 1001 ईस्वी में, भारत पर पहला आक्रमण। ठीक, ये भारत पर पहला था, भारत पर पहला पहला आक्रमण। और अंतिम आक्रमण, आखिरी आक्रमण यानी अंतिम अंतिम जो किया गया था वो किया गया था 1027 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध किया गया था? जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, ये कल के क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए आगे देखते हैं। बलबन ने 1266 ईस्वी में, कब? 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने मंगोलों से दिल्ली की रक्षा, किसकी रक्षा? दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। बलबन ने सिजदा एवं पैवोश, सिजदा और पैवोश प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने शुरू की। पारसी रीति रिवाज नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया किसने? बलबन ने। विरोधियों के प्रति, इसके प्रति विरोधियों के प्रति कठोर एवं लौह रक्त नीति का पालन किया गया था इसके दरबार में। इसके प्रति विरोधियों को कोई विरोध नहीं कर सकते। नसरुद्दीन महमूद ने, ये पीछे देखा था ना, नसरुद्दीन महमूद, इसमें बलबन ने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को
कुलुग खां की उपाधि दी थी। इसकी उपाधि कुलुग खां की। और बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अब गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर था। कौन था? समुद्दीन कैमुर था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो जो गुलाम वंश हमारा हो गया है समाप्त। तो आज आप लोग को पेपर के पॉइंट व्यू से जरूरत थी वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ चीज़ें इसमें छूटने वाली होंगी। फैक्ट भी बता दिया गया है, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर दिया गया है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स द्वारा किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आपका जल्द से जल्द कमेंट पर जवाब दिया जाएगा। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ढूंढने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। जो लोग नए हों वो ये चीज़ें जरूर से जरूर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कल की क्लास में मुलाकात होगी। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।